राम राम हरे 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 परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक्षत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक्षत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा निमि से द्रुमिल द्वारा परमेश्वर के अवतारों का वर्णन। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, कृपया आप सब दोहराइए। श्री राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि ये ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। श्रीराजोवाच यानि यानि ह कर्माणि ये ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। श्रीराजोवाच यानि यानि ह कर्माणि ये ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा
हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। श्री राजा उवाच, राजा ने कहा, यानी यानी प्रत्येक इह इस जगत में कर्माणि कर्मों के ये है प्रत्येक द्वारा स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से जन्म भी प्राकट्यों के चक्रे उन्होंने संपन्न किया, करोति संपन्न करते हैं, कर्ता संपन्न करेंगे, वा अथवा हरि ही भगवान श्री हरि तानी उन्हें ब्रुवन्तु कहें न हमसे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। राजा निमि ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से तथा अपनी इच्छानुसार इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अतएव आप हमें भगवान श्री हरि की उन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय संपन्न कर रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भगवान के अवतारों का वर्णन इस अध्याय में है। बहुत से अवतारों का वर्णन श्री द्रुमिल जी करने वाले हैं इस अध्याय में। सो इस अध्याय को समझने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। हरे कृष्णा। तो प्रश्न निमि महाराज पूछ रहे हैं, जैसे हमने बताया था 9 प्रश्न निमि महाराज ने पूछे और अभी हम लोग 6 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। 7वां प्रश्न अब आज जो हमने पढ़ा, उन्होंने पूछा भगवान के अवतारों के बारे में और इसका उत्तर अब दे रहे हैं और अगले अध्याय में 2 प्रश्न और होंगे। वैसे 9 प्रश्न पूछे। तो यहाँ वर्णन उन्होंने पूछा कि बताइए भगवान के अवतार, भगवान ने जो पूर्व में किया, अभी भी कर रहे हैं, आगे करेंगे, तो उनका वर्णन कीजिए। तो श्री द्रुमिल जी प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में ही कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो ये सोचेगा कि मैं भगवान के सारे लीलाओं को, गुणों को वर्णन कर सकता हूँ। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए भी सारा वर्णन करना संभव नहीं है, केवल जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं वर्णन करता हूँ। तो अध्याय के प्रारंभ में श्री द्रुमिल जी हमें ये समझा रहे हैं कि जीव भगवान को उतना ही जान सकता है जितनी उसकी क्षमता है। तो क्या हर जीव की समान क्षमता होती है? जीव तो सब भगवान के अंश हैं, तो अंश के रूप में सब समान क्षमता होनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं? क्षमता हर जीव में है, वही क्षमता है, लेकिन वो क्षमता ढकी हुई है। आवृत्तम ज्ञानम एतेना, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आवृत्त है। जैसे जैसे वो क्षमता खुलती जाती है उतना उतना हम समझते जाते हैं भगवान को। जैसे एक कली होती है, तो फूल निकलना प्रारंभ होता है, छोटी सी कली होती है, फिर वो थोड़ा सा खुलती है, फिर और खुलती है, फिर देखते एक दिन पूरा फूल बन जाती है। इसी तरह हमारी चेतना ढकी हुई है। आवृत्तम ज्ञानम एतेना। कौन सा ज्ञान आवृत्त है? भगवान ने जब भगवद गीता में कहा आवृत्तम ज्ञानम एतेना, कौन सा ज्ञान आवृत्त है? भगवान का ज्ञान। तो वह आवृत्त है। तो जैसे जैसे कली से थोड़ा थोड़ा फूल खिलता है, फिर और पूरा पुष्प खिल जाता है,
ऐसे ही हमारी चेतना भक्ति करते करते धीरे धीरे खुलती है। और हम जितना हमारी चेतना अनावृत हो चुकी है, आवरण कहना चाहिए कि जो कपड़ा ढका था या जो चीज़ ढकी थी वो खुल गई है जितनी, उतना ही हम भगवान को जान पाते हैं। और यही कारण है कि जिनकी चेतना पूर्ण रूप से ढकी है वे भगवान को नहीं मानते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। ज्ञान ढका हुआ है, जैसे जैसे ज्ञान खुलता है उतना उतना ज्ञान हमें होता है भक्ति में, और वो होता है भगवान की कृपा से। तो इसलिए वे यहाँ कहते हैं जितनी मेरी क्षमता है। दूसरे शब्दों में हमारी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, अर्थात 100% देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कोई बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, कोई बहुत कम सेवा कर रहा है। कभी कभी हम किसी बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले को देखकर थोड़े से निराश हो जाते हैं कि अरे वो तो इतना कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। या कभी कभी जो बहुत कम सेवा कर रहा है उसको देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि मैं क्यों इतना ज़्यादा कर रहा हूँ। वो कर रहा है ना, बस उतना ही करते रहिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ठीक है वो तो इतना ही कर रहा है, उसने 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट की, मैं 5 कर लेता हूँ, बस बहुत है, हालांकि मैं 50 कर सकता हूँ। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि अपना 100% हमें देना चाहिए। जितनी क्षमता है उतना हमें देना चाहिए भगवान की सेवा में। वैसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ तो मैं केवल 5 घंटे करूँगा क्योंकि बाकी लोग भी 4-5 घंटे ही कर रहे हैं। ये भौतिक मानसिकता है। जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में बाहर काम करते हो तो फिर वहाँ ये मानसिकता आती है कि अरे सब लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं करना है। अगर मुझे ज़्यादा करना है तो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ओवर टाइम चाहिए। ये भौतिक मानसिकता और भौतिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन कृष्ण की मानसिकता या भक्ति की मानसिकता क्या है? भक्ति में कोई ओवर टाइम नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो भी टाइम है वो भक्ति के लिए टाइम है, इसीलिए ओवर टाइम है ही नहीं। तो हमें 100% देना चाहिए, जितनी अपनी क्षमता है। ना ज़्यादा सेवा करने वालों से निराश हो और ना ही कम सेवा करने वालों से प्रभावित हो। अपनी क्षमता भगवान को दीजिए। तो ध्रुमिल जी ने ये कहा और फिर वो अवतारों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वे पुरुष अवतार का वर्णन करते हैं, फिर गुण अवतार का, फिर लीला अवतार का, फिर मनवंतर अवतार का। तो ऐसे अवतारों के अलग अलग वर्णन करते हैं। तो पहले श्लोक में केवल प्रश्न है और दूसरे श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक 23वें श्लोक तक, छोटा सा अध्याय है, 23वें श्लोक तक अलग अलग अवतारों का उन्होंने वर्णन किया। तो वो प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले पुरुष अवतार का वर्णन करते हैं कि भगवान इस जगत में कैसे सब चीज़ें प्रकट करते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं। पुरुष अवतार मतलब 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इन्हें 3 पुरुष कहा जाता है, पुरुष अवतार। तो ये जगत को प्रकट करते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। तो क्या ये भौतिक जगत बनाना 3 गुणों से, त्रिभेर गुणमयी मम माया, 3 गुणों से जो माया है इसका ये जगत बनाना, क्या ये दिव्य लीला है भगवान की या भौतिक लीला है? प्रश्न आता है। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन जब भगवान ये जगत बना रहे हैं, भौतिक जगत, लोगों को कष्ट देने के लिए, उनको एक गुणों में डालने के लिए, अपने आप को भुलाने के लिए ये जब जगत बनाते हैं, तो क्या ये जगत सृष्टि की लीला दिव्य है या भौतिक है? ये लीला भी दिव्य है। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है, ये विश्वास होना। तो जो भौतिक सृष्टि की रचना है ये भी उनकी लीला दिव्य है। भौतिक जगत दिव्य ना होगा, लेकिन भौतिक जगत की सृष्टि है, वो लीला उनकी दिव्य है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान
जब अपना विस्तार कर देते हैं महाविष्णु के रूप में, और महाविष्णु केवल ये भौतिक जगत की रचना में कार्य करते हैं, इसीलिए वो कम हैं। नहीं, सारी लीलाएं दिव्य हैं। तो इस तरह भगवान पुरुष अवतार के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं। महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर वही गर्भोदक्षाई विष्णु सारे स्थानों पर हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ऐसे अलग अलग पुरुष अवतार हैं। फिर उन्होंने वर्णन किया गुण अवतार का, कि जब ये सृष्टि हो गई, ब्रह्मांड बन गया, अब ब्रह्मा जी की ज़रूरत है, शिव जी की ज़रूरत है, विष्णु की ज़रूरत है। तो बताते हैं कि रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तमोगुण शिव जी, और फिर विष्णु पालन करते हैं। इस श्लोक में ये नहीं कहा गया कि भौतिक रजोगुण के कारण सृष्टि करते ब्रह्मा जी और भौतिक तमोगुण के कारण शिव जी संहार करते। ये दो बातें कही गई, लेकिन एक बात नहीं कही गई कि भौतिक सत्व गुण के कारण विष्णु पालन करते हैं। तो विष्णु ये भौतिक गुणों को स्पर्श नहीं करते, वो विशुद्ध सत्व में है। चाहे वे पालन भी करें इस जगत का, तो भी विशुद्ध सत्व में है। तो ऐसे उन्होंने फिर गुण अवतारों का वर्णन किया। तो 3 गुण अवतार हैं, जैसे 3 पुरुष अवतार हैं, ऐसे 3 गुण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। तो इसलिए ये गुण अवतार 3 गुणों के अवतार हैं, इसीलिए गुणावतार माने गए। अब उसके बाद लीला अवतारों का वर्णन शुरू करते हैं। तो लीला अवतारों का वर्णन शुरू करने में वो पहले वर्णन करते हैं नर नारायण ऋषि का। नर नारायण ऋषि, ये इनके माता पिता का नाम धर्म, उनके पिता का नाम था, और माता का नाम मूर्ति। जो धर्म और मूर्ति के मूर्ति माता के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण ऋषि, और इन्होंने ऐसे कार्यों को किया। मूलतः उन्होंने नैष्कर्म्यम, या कहना चाहिए कि किस तरह इस जगत में रहना है, रहते हुए भी जगत में बंधना नहीं है, इसका उन्होंने प्रचार किया। आगे चलकर उन्होंने बद्रिकाश्रम में बहुत कड़ी तपस्या की। तो वर्णन करते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे बड़ी कड़ी बद्रिकाश्रम में, इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र भूल गए कि कौन है वो। इंद्र ऐसा कई बार करते हैं। जब कृष्ण पारिजात वृक्ष लेकर आ रहे थे, इंद्र भूल गए कि कौन है, युद्ध कर दिया उससे। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, इंद्र भूल गए कौन है। तो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे, इंद्र भूल गए, और इंद्र ने सोचा कि ये तो तपस्या करके मेरा सिंहासन ले लेंगे, ये मेरे सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देखिए, जब हम खुद आसक्त होते हैं तो हम अन्यों को भी आसक्त मानते हैं। भगवान को ही आसक्त नहीं, उनको इंद्र के आसन से क्या लेना देना। वो तो कितने आसन, कितने सारे इंद्रों को उन्होंने आसन दिया। लेकिन इंद्र सोच रहे हैं, क्यों? तो ये हमारी मानसिकता, कि जब हम खुद आसक्त होते, आत्मवत मन्यते जगत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी कभी हम लोग आपस में संबंध रखते हैं, हमको लगता है ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये व्यक्ति एक्चुअली धोखा दे रहा है, ये ऐसे झूठ बोल रहा है। क्यों? वो भावना हम में है। आत्मवत मन्यते जगत, हम आसक्त हैं, इसलिए हम सोचते हैं सारा जगत आसक्त होगा। हमें भोग की इच्छा है, इसलिए हम सोचते हैं सारे जगत भोगी होगा। इसलिए शुद्ध भक्त क्या है? उसको केवल भगवान की सेवा की इच्छा है, इसलिए वो देखता है सारा जगत भगवान की सेवा कर रहा है। आत्मवत मन्यते जगत। तो ये जो जगत है, ये जो जिसको हम देख रहे हैं जगत, ये हमारे मानसिकता का बाहरी प्राकट्य है, और कुछ नहीं है जगत। इसीलिए श्रील प्रभुपाद आगे भागवतम के 4थे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है?
क्योंकि ये जो जगत है ये केवल हमारी मानसिकता का प्राकट्य है। हम जो सोच रहे हैं, हम जिस तरह से विचार कर रहे हैं, हमें जगत वैसा ही दिखता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसको जगत बुरा नहीं लगता। जैसे कोई ओलंपिक्स में मेडल जीत ले तो उसको बहुत बुरा लगता है। जिस दिन उसको मेडल पहनाया जाता है तो क्या वो कहता है बेकार है ये सब जगत, छोड़ना है जगत? कहता है कोई? बिल्कुल नहीं, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यही तो चाहिए, यही जगत है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से प्रसन्न है। और जब कोई हृदय में दुखी होता है तो इसी जगत को कहता है बेकार है, छोड़ना है, क्या रखा है यहाँ पर। तो देखिए, जिस तरह की हमारी मानसिकता है, जिस तरह के हमारे विचार सोच हैं, वो हमारे लिए जगत बनाते हैं। इंद्र आसक्त है अपने आसन से, इसलिए जो तपस्या करता है इंद्र सोचता है मेरा आसन को लेना चाहता है, क्योंकि इंद्र हर कार्य आसन बचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए उसको लगता है सब व्यक्ति मेरे शत्रु हैं। तो इससे हम लोग बहुत अच्छी चीज सीखते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है कृष्ण को पाने के लिए, केवल चेतना को बदलना है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। केवल चेतना को बदलना है बस। आज हम देख रहे हैं बहुत एक जगत, बहुत कष्ट है, जहां देखो दुख है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, हाय हाय हाय। उससे ही बदल लेना है बस। सोच बदलनी, विचार बदलने। ये ठीक है, कष्ट किसके जीवन में नहीं है? मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, किसके जीवन में कष्ट नहीं? हर एक को अपना कष्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो हमें क्या सोचना है? कष्ट होते हुए भी कितनी अच्छी चीजें हैं। तो जीवन में अच्छी चीजों पर जो हमें कृपा मिली है भक्ति में या अन्य भी, उन पर फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। इस पर ध्यान नहीं दीजिए कि क्या नहीं दिया है। हमेशा दुखी रहेंगे, अरे मुझे कार नहीं मिली, अरे मुझे बंगला नहीं मिला, अरे मुझे पैसे नहीं मिले, अरे मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला। उससे जितना ये सोचते रहेंगे दुखी रहेंगे। केवल मानसिकता चेंज कीजिए, बदल दीजिए। आत्मवत मन्यते जगत, अंदर से खुश है व्यक्ति, बाहर सारा जगत अच्छा दिखेगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या संदेश है? अपने मन में कृष्ण का स्मरण तीव्र कर दीजिए, बाहरी जगत अपने आप कृष्णमय हो जाए। हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने मन को कृष्णमय करना जरूरी है। महाप्रभु ने कहा मन मोरा वृंदावन। सो हमें वृंदावन भागने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद वृंदावन छोड़ कर गए और जहां गए वहां वृंदावन बनाया उन्होंने। क्यों? हृदय में वृंदावन था। तो ये बहुत सुंदर हमारे लिए आचार्यों के उदाहरण है। तो इसलिए मन को हमें बहुत मजबूत करना है कृष्ण के स्मरण में, और बाकी सब चीजें तो भक्ति तीव्रता से कीजिए। इसीलिए कहा जाता है भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कहते हैं। वो कपट नहीं चाहिए, वो भक्ति नहीं है। छुरी तो अंदर चाहिए, बगल में नहीं चाहिए, ग्रंथियों को काटने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना है कि बाहरी कष्टों से, बाहरी दुखों से, बीमारियों से, धन की कमी से, जो भी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा दुखी ना, उन पर जितना हम ध्यान देंगे उतने ज़्यादा दुखी होंगे। ये जगत ऐसा ही बना है। जब जितना ज़्यादा भौतिक जगत में हम लोग फंसते हैं उतने ज़्यादा कष्ट देता है। ये जो भौतिक आनंद है ये बंधन का कारण है, जिसके पीछे हम भागते हैं। मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। जब व्यक्ति कहता है मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो कह रहा है मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। लेकिन जब व्यक्ति कहता है मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, वो आनंद नहीं मांगता। भक्त कभी आध्यात्मिक आनंद की भी कामना नहीं करता, वो तो केवल कृष्ण चाहिए। आनंद तो अपने आप आएगा।
तो ऐसे इंद्र ने सोचा कि नर नारायण ऋषि मेरा सिंहासन लेने वाले हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेज दिया, कुछ अप्सराओं को भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव ने आकर बहुत सुंदर वातावरण वहाँ बद्रिकाश्रम में उत्पन्न कर दिया, एकदम रमणीय, कहना चाहिए कि किसी का भी मन प्रभावित हो जाए ऐसा वातावरण। और अप्सराएं नृत्य करने लगी नर नारायण ऋषि के सामने कि वो लोग प्रभावित होकर देखें और उनकी तपस्या भंग हो जाए। भगवान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय जब वो लोग ने ये सारा प्रयास कर लिया, भगवान प्रभावित नहीं हुए, तो घबरा गए कामदेव। तो भगवान ने उनको कहा डरो नहीं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब वो कामदेव घबरा गए कि शिव जी भी जला देते हैं। बताया आपको, कामदेव को जला दिया था शिव जी ने। तो सोचो ये पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग ये जो कर रहे हो ये तुम्हारी बचकाना हरकतें हैं, तो कोई बात नहीं, करते रहो। भगवान केवल हंस दिए, क्योंकि जब कोई बच्चा कोई ऐसे कार्य करता है तो माता पिता क्या करते हैं, हंस लेते हैं, ठीक है करते रहो। तो उस समय जितने देवता वहाँ आए थे, कामदेव थे इत्यादि, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अब घबरा गए, कुछ हुआ ही नहीं और भगवान ने कुछ किया भी नहीं, ठीक है। न क्रोधित हुए भगवान, ना उन्होंने अहंकार दिखलाया, न जलाया, कुछ नहीं किया। तो उस समय देवताओं ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की भगवान से। उन्होंने नर नारायण ऋषि से कहा, उनको प्रणाम करते हुए कहा कि आपके अंदर ना तो अहंकार है ना क्रोध है, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने हम पर क्रोध नहीं किया, हमको श्राप नहीं दिया, क्योंकि आपका स्वभाव है, आप बदलते नहीं हैं। देखिए इस जगत में हर व्यक्ति बदल जाता है, समय के अनुसार बदल जाते हैं, जो गुणों के प्रभाव के अनुसार बदल जाते हैं, स्थितियों के अनुसार व्यक्ति बदल जाता है। जैसे इस जगत में कहा जाता है अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक है, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। तो अनुभव से लोग सीखते हैं, मतलब बदलते हैं। भगवान वो ना कभी बदले हैं ना बदलेंगे। तो देवता ये कह रहे हैं कि आप कभी बदलते ही नहीं हैं, आप जैसे हैं वैसे हैं। आप हमेशा कृपा करना चाहते हैं, वो करते ही रह रहे हैं, चाहे व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कर ले, आप नहीं बदलते। तो देवता उनको ये कहते कि आप बदलते नहीं हैं, क्योंकि आप में ना तो अहंकार है और ना ही क्रोध है। फिर वो कहते कि आपका क्या कहना, आपके भक्त भी ऐसे ही हैं। भक्तों का वर्णन करते हैं, बोलते आपके भक्त भी ऐसे हैं। कैसे हैं आपके भक्त? तो कहते हैं कि जितने भी बाधाएं हम उनको देते हैं, देवता भगवान के सामने मान लीजिए कि कुछ स्वीकार कर रहे हैं, और देवता कहते हैं कि हम लोग, जो व्यक्ति हमें यज्ञ के द्वारा कुछ ना कुछ देता रहता है, हम उसके जीवन में कष्ट नहीं लाते, लेकिन भक्तों के जीवन में हम कष्ट लाते हैं। लेकिन भक्त कैसे हैं आपके? हम उनको कष्ट देते हैं, वो कष्टों के सर के ऊपर पैर रखकर चल देते हैं। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई कद्र नहीं करते भक्त। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि वो क्यों देवता भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों लाते हैं और भक्तों को क्या करना चाहिए। सो देवता भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों लाते हैं? वो तो भक्त हैं, उनको लाना नहीं चाहिए, ये सब भगवान के सेवक हैं। अहंकार है, अपने ऐश्वर्य का, अपनी स्थिति का उनको अहंकार हो जाता है। और जब देखते हैं कि भक्त उनको कोई स्थान ही नहीं दे रहे हैं, जैसे इंद्र की पूजा बंद कर दी नंद महाराज आदि ने, कोई महत्व ही नहीं दिया, इंद्र से पूछा भी नहीं कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारा बच्चा कह रहा, बंद कर दी सीधे, चलो छोड़ो गोवर्धन की करेंगे। तो अहंकार इंद्र का कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, तो इसीलिए तकलीफें देते हैं, कष्ट देते हैं, बाधाएं देते हैं जीवन में। तो देवता बाधाएं देते हैं और भक्त क्या करते हैं? उन बाधाओं के सर पर पांव रखकर चल देते, तो चिंता ही नहीं करते जो बाधाएं आ रही हैं। वो भागते नहीं है ज्योतिषियों के पास, हाय हाय बताइए क्या करें। भक्त क्या करते हैं?
अगर जीवन में कष्ट है, बोले आज 15 माला एक्स्ट्रा कर लो। वो भागते नहीं ज्योतिषी के पास, हाय हाय बचाइए मेरा क्या होगा, कुछ बताइए। हाथ देखिए तोते के पास जाकर, तोता क्या बचाएगा? जब कृष्ण जो बचा सकते हैं वो कृष्ण करेंगे, तोता थोड़ी कुछ कर सकता है। तो भक्त क्या होते हैं, जब कष्ट होता है तो भागते नहीं है, वो कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, मारना है ना ज़्यादा से ज़्यादा मार डालो, क्या फर्क पड़ने वाला। तो ये भक्तों का है। तो भक्तों के जीवन में ये जो बाधाएं आती हैं अन्यों के नहीं आती, इसीलिए हम लोग कई कई बार देखते हैं ये प्रश्न मन में आता है, ये प्रभु जी वो लोग तो भक्ति करते नहीं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं, आराम से पैसा भी है उनके जीवन में और सारा कोई तकलीफ नहीं, गाड़ी में घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ इतने जपा कर रहे हैं, सब हो रहा है लेकिन कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। तो क्यों होता है ये सब? तो ये देवता यहाँ कारण दे रहे हैं कि हम लोग उनको देते हैं क्योंकि वो हमें कुछ कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन अंत क्या है? भक्तों को ये सब की चिंता नहीं है, क्योंकि आज है फिर वही होने वाला है। अगर आज हमने इस जन्म में भक्ति नहीं की, अगले जन्म में वही पुनः मूषिका भव, फिर वही होने वाला है। कितने जन्म तक आप करते रहोगे ये? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इससे बाहर निकले, इस जगत में सुखी रहने की योजना नहीं बनाए, इस जगत से बाहर जाने की योजना बनाए, वो व्यक्ति सुखी है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलें। तो जितनी भी बाधाएं आए, जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि वो कहते हैं कि जब भक्त के जीवन में बाधा आती है तो क्या होता है, वो दृढ़ हो जाता है और ठीक है मुझे और भक्ति करनी, ये भक्त है। टूट जाता है वो भक्त नहीं है कि छोड़ो ये कृष्ण विष्णु की भक्ति, मैंने अपने कुल देवी की पूजा नहीं की, कुल देवता की पूजा नहीं की, इसीलिए सब हो रहा है, बंद करो कृष्ण भक्ति, जाओ वही सब करो। ये नहीं, भक्त क्या है और मजबूत हो जाता है। कोई बात नहीं, कृष्ण कष्ट भेज रहे हैं ना, भेजने दे, कृष्ण जानते मेरी कितनी क्षमता है। एक्चुअली जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसको कष्ट ज़्यादा भेजते हैं कृष्ण, जो कमज़ोर होता है उसको कहाँ कष्ट भेजेंगे, मर जाएगा बेचारा एक ही कष्ट में, तो भगवान ज़्यादा भेजते। तो जिसको ज़्यादा आ रहे हैं उसको समझना चाहिए कि कृष्ण आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि आप सहन कर सकते हो। तो कष्टों में भक्त की दृढ़ता बढ़ जाती है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक कष्ट, दो कष्ट, तीन कष्ट, ये भक्त के लिए एक सीढ़ी बनते जाते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए, क्योंकि हर कष्ट में वो कृष्ण को समर्पण करता है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण छोड़ देते हैं कष्टों में। जैसे एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था कि भगवान के साथ जा रहा है, तो उसको दो पांव के निशान दिखाई दे रहे, एक उसके और एक भगवान के, और फिर चलता चलता आगे पहुंचा, बहुत भयंकर स्थान था, बहुत कष्टमय स्थान था। अचानक उसने देखा केवल एक ही पांव के निशान है, तो वो बहुत घबरा गया। और जब उसने भगवान से कहा कि भगवान ये क्या, जब सब कुछ ठीक था तब आप मेरे साथ चल रहे थे, और जब कष्ट आए, दुख आए, तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, ये कैसे? भगवान ने कहा मूर्ख, जब कष्ट नहीं थे हम लोग दोनों साथ चल रहे थे, जब कष्ट थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठा लिया था, इसीलिए एक चिन्ह ही दिखाई दिया, भगवान खुद चल रहे थे। तो ये भक्त है। तो ऐसा नहीं कि भगवान साथ छोड़ देते हैं जब कष्ट होता है कि जाओ मरो अकेले, जो करना है, जब ठीक हो जाएंगे तब आना। भगवान हर समय साथ में रहते हैं, कष्टों में तो विशेष करके रहते हैं। जैसे सब कुछ नॉर्मल है तो साथ में चल रहे हैं, कष्ट हैं तो अपने कंधों पर उठा लेते हैं भक्त को कि तुम्हें ज़्यादा कष्ट ना हो, मैं सारे कष्ट लेता हूँ। ये विश्वास भक्त का है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जितनी भी बाधाएं आती हैं वो सीढ़ियाँ हैं कृष्ण तक जाने के लिए। सुदेवताओं ने ऐसे प्रार्थना की कि आपके भक्त जो होते हैं वो भी हमारी चिंता ही नहीं करते हैं। और फिर देवता कहते हैं कि कुछ लोग भक्ति के बिना तपस्या करते हैं। अब उनका वर्णन कर रहे हैं, पहले भक्तों का कर दिया, अब उनका कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत तपस्या करते हैं लेकिन भक्ति नहीं है उनके हृदय में। तो देवता कहते हैं कि वो दो प्रकार से फंस जाते हैं। एक, हम उन्हें फंसा देते हैं। देखिए
लोगों को लगता है कि देवताओं के पास जाना अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है। देवता क्या कह रहे हैं इसको सुन लीजिए। देवता कह रहे हैं हम उस व्यक्ति को फंसा देते हैं। किसमें? धोखा देते हैं। क्यों? वो तपस्या कर रहा है, कुछ बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है हृदय में, तो हम उसको क्या करते हैं? दो प्रकार से फंसता है वो। एक, देवता फंसाते हैं उसको भोग देकर। वो कह रहे, खुद ही कह रहे हैं देवता कि हम उसको भोग देकर फंसा देते हैं। वो भोग में खुश हो जाता है, उसको थोड़ा सा भोग देते हैं, उसको लगता है कि हाँ यही जीवन है, और वो फंसा रहता है इस जगह। और दूसरा कि कभी कभी व्यक्ति इन भोगों से परे रहता है, उसको नहीं चाहिए भोग का जीवन, तो वो कैसे फंसता है? वो क्रोध से फंस जाता है, देवता कहते हैं। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, और देवताओं ने भोग भेज दिया। अच्छा, बहुत तपस्या की, ये लो मेनका आ गई, और फिर भोग में पड़ गए। और उसके बाद अब बिल्कुल भोग नहीं करना है, तपस्या करनी है। उन्होंने कड़ी तपस्या की, देवताओं ने रंभा को भेजा। इस बार बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए विश्वामित्र। अरे अरे वो पहले मेनका आई थी, उसने सब मेरी सारी तपस्या भंग कर दी, अब बिल्कुल प्रभावित नहीं होऊंगा। और लेकिन ये रंभा मेरी तपस्या भंग करने आई है, उन्होंने क्रोध में उसको पत्थर बना दिया, क्रोध कर दिया, सारी तपस्या फिर समाप्त। तो इसलिए देवता कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, भक्तों की तो बात उन्होंने कर ली कि वो तो बाधाओं के सर पर, वो तो हमें वैल्यू ही नहीं देते। भक्त ऐसा नहीं है कि देवताओं को वैल्यू नहीं देते, वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन देवता कह रहे कि वो तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। जैसे ना यमराज भी अपने दूतों को कहते हैं कि जिसके भी मुख पर भगवान का नाम देखो, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो, जान लो वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके पास तो जाना ही नहीं। तो यही चीज़ देवता कह रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो भी फंस जाता है, वो इस जगत में हम फंसा देते हैं उसको, भक्तों को नहीं फंसा पाते। तो ऐसी प्रार्थनाएं उन्होंने की। और ऐसी जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुस्कुरा रहे थे, और भगवान ने उसी समय बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को प्रकट कर दिया। भगवान उनको कह रहे थे तुम ये 2-4 अप्सराओं को लेकर आए हो मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रभावित करने के लिए, ये देखो मेरे पास क्या है। तो भगवान ने बहुत सारी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर थी वो सारी कि ये जो सामने खड़ी थी कॉकरोच लग रही थी उनके सामने अप्सरा, इतनी सुंदर अप्सराओं को प्रकट कर दिया। और फिर भगवान ने क्या कहा, मेरी तरफ से एक उपहार ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, इसमें से जो आपको पसंद आए ले जाओ, और ये मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारे स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बनेगी, जिसको भी ले जाओगे इसमें से। मतलब वो ये बता रहे थे भगवान कि तुम्हारे स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं उनसे ज़्यादा तो ये सारी जो भी ले जाओगे श्रेष्ठ बनेगी, किसी को भी ले जाओ। ये नहीं कहा भगवान ने इसको ले जाओ ये बहुत अच्छा है, ये है। भगवान ने कहा लो इनमें से जिनको ले जाना एक उपहार ले जाओ मेरे लिए, मेरी तरफ से, इंद्र के लिए। इंद्र नहीं आए थे तो इंद्र के लिए उपहार भेज रहे थे, ले जाओ। अर्थात भगवान क्या दिखा रहे थे, तुम किससे मुझे प्रभावित कर रहे हो? ये सौंदर्य से, ये देखो सौंदर्य, सारा स्रोत मैं हूँ। स्रोत सुंदरता कहाँ से आती है? मुझसे आती है। तो ये बहुत सुंदर संदेश भगवान ने हम सबके लिए दिया है कि भगवान को अपने भौतिक ऐश्वर्यों से प्रभावित मत कीजिए। आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास मान सम्मान है, आपके पास कला है, कोई भी चीज़ है आपके पास, उससे भगवान को प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए कि इससे हम ऐसे भगवान को कंट्रोल कर लेंगे। भगवान नियंत्रित होते हैं केवल प्रेम से, केवल सेवा से, अन्य किसी चीज़ से भगवान नियंत्रित नहीं होते। इसलिए प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए। इंद्र ने कर लिया और भगवान उनको दिखा रहे, ये लो ले जाओ। तो देवता बड़े, उनको बड़ी शर्म आ रही थी अपने ऊपर, हम क्या करें, ये क्या हो गया। हम तो स्वर्ग की बड़ी अच्छी अच्छी अप्सराओं को लाए थे कि ये कुछ प्रभावित हो जाएंगे, भगवान ने तो उनसे भी बहुत अच्छी दे दी, ले जाओ जिसको ले जाना है। तो खैर भगवान का आदेश था तो उन्होंने उनमें से एक को चुना और वो बनी उर्वशी, जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से उर्वशी। उन्होंने कहा भगवान ने ले जाओ, दे देना, गिफ्ट दे देना।
सारे देवता फिर सर झुकाकर चल दिए वहाँ से और पहुँचे इंद्र के पास। इंद्र बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, हाँ अब क्या हुआ बताओ, क्या परास्त हो गए, कौन क्या हुआ? तो उन्होंने उर्वशी को दिए, ये लीजिए भगवान नर नारायण ऋषि ने आपके लिए उपहार भेजा है। तो इंद्र बहुत घबरा गए कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे ये नर नारायण ऋषि की कथा उन्होंने कही कि किस तरह भक्ति ये ही जीवन का सार है। फिर आगे और अवतारों का वो वर्णन करते हैं। सो उन्होंने हंस अवतार का वर्णन किया, दत्तात्रेय का वर्णन किया, कुमारों का, ऋषभ का, हयग्रीव का, ये सारे अवतार अलग अलग हुए हैं। हंस अवतार में भगवान ने ज्ञान दिया, आएगा इसमें आगे। हंस अवतार में ज्ञान दिया भगवान ने, हयग्रीव के रूप में उन्होंने वेदों की रक्षा की, और दत्तात्रेय के रूप में भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो ऐसे ही अलग अलग वर्णन उन्होंने किए। फिर उन्होंने मत्स्य अवतार का वर्णन किया। वर्णन मतलब केवल नाम ले रहे हैं कि भगवान के क्या क्या अवतार हुए। तो मत्स्य अवतार जिन्होंने सत्यव्रत की रक्षा की। सो मत्स्य अवतार, ये जितने भी अवतार आए एक एक संदेश हमें देकर चले जाते हैं। मत्स्य अवतार क्या संदेश देते हैं? मत्स्य अवतार देते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों पर आश्रित होकर आनंद लेते हैं। छोटी सी मछली हाथ में आ गई, राजा ने फेंक दिया पानी में, ठीक है, फिर पानी लिया, फिर आ गई, फिर फेंक दी, फिर फेंकने लगे तो मछली कह रहे इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं अंदर, आप मुझे फेंक रहे हो, कौन रक्षा करेगा मेरी? अच्छा ठीक है, ले जाते हैं। तो भगवान भी आनंद लेते हैं भक्तों पर आश्रित होने पर। जब भक्तों पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, जैसे विग्रह, मंदिरों में विग्रह होते हैं, भगवान पूर्ण आश्रित है भक्तों पर। अगर देर से खोलेंगे तो देर से खाएंगे, टाइम पे खिलाएंगे तो टाइम पे खाएंगे, भक्त पर आश्रित है पूरे। और होता भी है, भक्त दिव्य स्तर पर है तो कभी समय पर लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, कभी भगवान बैठे रहते हैं भूखे बेचारे, आश्रित हैं। तो ये मत्स्य अवतार हमें संदेश देते हैं। और भी ऐसे बहुत मत्स्य अवतार के बहुत से संदेश हैं। जैसे वो संदेश देते हैं कि ये भवसागर में मत्स्य अवतार की लीला क्या हुई थी, पानी पानी हर समय जल हो गया, फिर वो नाव में बैठे राजा सत्यव्रत, और फिर नाव को उन्होंने लगा दिया मत्स्य अवतार से, और फिर वो मत्स्य अवतार ये प्रलय के जल में भी उनको लेकर घूम रहे हैं। तो संदेश दे रहे हैं कि ये जो भवसागर है, इसमें अगर हम अपनी नाव, शरीर रूपी नाव, जैसे इसी स्कंद में आएगा, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो शरीर है एक नाव की तरह है। तो इस नाव को अगर हम बांध दें कृष्ण से, तो चाहे कैसा ही जल क्यों ना हो, भवसागर से पार कराना वो फिर कृष्ण का काम। हमें केवल नाव को हुक करना है, बस लगा दिया कृष्ण से। जैसे सत्यव्रत ने बस मत्स्य अवतार में लगा दिया, उसके बाद मत्स्य अवतार की चिंता। तो ऐसे बहुत से संदेश मत्स्य अवतार से हमें मिलते हैं। फिर आगे वर्णन वराह अवतार का करते हैं। वराह अवतार हमें ये सिखलाने के लिए आए कि चाहे भगवान कितना ही भौतिक दृष्टि से निकृष्ट रूप ले लें, लेकिन वो दिव्य बने रहते हैं, उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। फिर आगे वर्णन कूर्म अवतार का करते हैं। कूर्म अवतार ने क्या किया था? कूर्म अवतार ने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो भगवान संदेश देते हैं कि वो सब कुछ धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, और जो भक्त हैं उनके सारे कष्टों को भी धारण कर सकते हैं, बस केवल उनको देना है। फिर गजेंद्र का वर्णन करते हैं। गजेंद्र की कथा हम इन कथाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना ही इन्होंने किया है और ना ही इतना समय है कि एक एक अवतार का वर्णन करें। तो गजेंद्र को बचाने आए भगवान क्या सिखला रहे हैं? भगवान सिखला रहे हैं कि अगर असहाय अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में उनको पुकारा जाए तो भगवान कहीं भी क्यों ना हो तुरंत आते हैं। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, भगवान कहाँ थे? वैकुंठ में थे,
उन्होंने कहा चलो, चल दिए, बड़ी तेजी से चलो। गरुड़ को कहा, गरुड़ चल रहे अपनी फुल स्पीड में, पूरा टॉप गियर, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं है। अरे और तेज करो। गरुड़ ने कहा फुल, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। भगवान ने कहा ठीक है तुम रुको। उनको अपनी पीठ पर बिठाया और खुद भागे भगवान। ये उनकी आतुरता है कि अगर भक्त उनको निस्सहाय अवस्था में पुकारता है तो भगवान आतुर हो जाते हैं उसके पास जान। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, हस्तिनापुर में थी और भगवान द्वारका में थे, जैसे ही पुकारा भगवान पहुंच गए। तो ये गजेंद्र के द्वारा वो दिखाते हैं कि वो बहुत दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। ईशोपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान तन्नय जति तन्दूरे तद अंतिके, भगवान दूर भी हैं, भगवान निकट भी हैं। तो कैसे दूर हैं और कैसे निकट है? हमारी चेतना के अनुसार। हम चाहें तो भगवान को बहुत निकट रख सकते हैं अपने हृदय में, और हम चाहें तो उनसे बहुत दूर रह सकते हैं। फिर आगे और कई अवतारों का वर्णन करते हैं, नरसिंह अवतार का वर्णन करते हैं, वामन अवतार का वर्णन करते हैं, जो इस मनवंतर के अवतार हैं, पूरे मनवंतर तक अभी भी हैं, वो रहेंगे। और फिर परशुराम जी, रामचंद्र जी, आगे जो आने वाले हैं, उस समय तक कृष्ण नहीं आए थे तो उन्होंने कहा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आएंगे यदुकुल में। और फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, इनका वर्णन वो करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, असीमित अवतार हैं। तो कैसे हमें इन अवतारों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, असीमित हैं। जैसे कि भगवान के गुण असीमित हैं, अनंत देव अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक समाप्त नहीं हुए। सो इसीलिए अध्याय के अंत में वो कहते हैं कि भगवान के असीमित अवतार हैं और भगवान के गुण भी असीमित हैं, उनका कोई वर्णन कर नहीं सकता। तो सार के रूप में इन अवतारों का वर्णन करके वे हमें बता रहे हैं कि इस जगत में सुखी होने का प्रयास मत करो, यहाँ से भागने का प्रयास करो। इस जेल को तोड़कर भागो। ज़्यादातर साधारणतः कहा जाता है जेल तोड़ना नहीं चाहिए, अपराधी माने जाते हैं, लेकिन ये जो भौतिक जगत जिसको हमने खुद ही जेल बना रखा है, इससे बाहर निकलो। यहाँ प्रसन्न होने का प्रयास मत करो, कृष्ण की कृपा को समझो। कृष्ण कैसे कार्य करते हैं इसको हमें समझना चाहिए कि कृष्ण अपने हिसाब से कार्य करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। हम सोचते हैं कि कृष्ण की कृपा आनी चाहिए मुझ पर, अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि हमने सोचा कि कृष्ण की कृपा ऐसे आएगी, लेकिन भगवान जानते कैसे देना। लेकिन भक्त को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा निश्चित आएगी। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब कल वर्णन करेंगे 5वें अध्याय का, जहाँ 2 और प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी पूछना चाहता है? ओके, प्रश्न है कि कभी कभी जब जीवन में कष्ट आते तो हम भगवान को याद करने से अच्छा प्रयास करते हैं उस कष्ट को कम करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को याद कर लें। कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ, कभी हमें कोई मेडल मिल गया, कभी कुछ हुआ, तो हम उन चीज़ों को याद करके हमें लगता है थोड़ा हमारा कष्ट कम हो जाएगा, तो हम उनको करते। तो इसको कैसे समझना चाहिए? जब तक व्यक्ति के पास सही दवाई नहीं है तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है तो आप एक सर दर्द की दवाई लेकर उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद हो जाता है।
तो हम अगर मूल पर, रूट पर नहीं जाते हैं तो ये भावना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो चाहिए सॉल्यूशन। तो हम कष्ट में हैं तो हमें चाहिए कुछ मिले, तो कैसे मिलेगा? फिर हम वही कर लेते। जैसे लोग एंटरटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट क्या है? एंटरटेनमेंट कुछ और नहीं है, कष्ट है जीवन में उनके प्रति आंखें बंद कर लेना है। और लोग सोचते क्या प्रॉब्लम है, अरे थोड़ा व्यक्ति हंस लेता है, इतने कष्टों में है, थोड़ा हंस लेता है तो अच्छी बात है। ये फिल्म वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को हंसा तो रहे हैं कम से कम, नहीं तो दुख ही दुख है। तो लोग क्या करते हैं, या तो उन चीज़ों को याद करते हैं जो अच्छा हुआ, या एंटरटेनमेंट करते हैं, नहीं तो कोई शराब पीते हैं नशे में कि भूल जाओ ये कष्ट को। ये सब कार्य वो लोग करते हैं क्योंकि उनको सही मार्ग नहीं पता। सिंपल सही मार्ग क्या है? जब भक्त कष्ट में होता है, जैसे कुंती महारानी कह रहे, कष्ट हुआ, क्या हुआ उन्होंने? आपका स्मरण बढ़ गया कृष्ण। तो सही मार्ग का ज्ञान ना होने से, या पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास ना होने से कृष्ण पर, या हमारी चेतना पूर्ण रूप से अभी कृष्ण में ना लगे रहने पर हमारे लिए वो प्रभाव होता है। क्योंकि पूर्व काल में भी जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, इन्हीं चीज़ों से आनंद मिला था। जब भक्त नहीं करते हो आप लोग, भक्ति नहीं करते तो किससे आनंद लेते हो? यही चीज़ों से। कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट देखते हैं, जय श्री श्री गौर नटराज से आनंद आए। तो कोई एंटरटेनमेंट में जाते हैं, कोई अपने पूर्व जन्म के चीज़ों की या पूर्व समय की चीज़ों को देख याद करते हैं। मेमोरी, स्वीट मेमोरीज कहते हैं उनको। फ़ोटोज़ किस लिए खींची जाती है? इसीलिए लोग जनरली फ़ोटो दुख में नहीं खींचते हैं। ऐसा होता है, आप बहुत दुखी और आप कहते जरा मेरी फ़ोटो ले ले, 3 दिन बाद देखूंगा कितना दुखी था, कितना अच्छा लग रहा था। हम फ़ोटोज़ लेते जब अच्छी चीज़ होती है, हमारा बर्थडे है फ़ोटो ले लीजिए, हमारी एनिवर्सरी है फ़ोटो ले लीजिए। क्यों? कम से कम उस दिन तो हम लोग ऐसे खींच कर किसी तरह मुस्कुराते रहते हैं, दुखों में भी। तो वो स्वीट मेमोरीज उनको कहते हैं। क्यों लोग स्वीट मेमोरी रखना चाहते हैं? पंजेंट मेमोरीज क्यों नहीं रखना चाहते हैं? कड़वी मेमोरीज क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो हर समय दुख में है और उनको देखकर ही, जैसे आप कह रहे हो, उनको देखकर थोड़ा आनंद आता। हाँ, वो दिन था जब हम आनंद में थे, देखो मेरे बर्थडे के दिन कितना अच्छा हुआ था, लोग नृत्य कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जो भी। सो ये कारण कब है, कब तक है? जब तक हमें असली मार्ग नहीं पता। जो भक्त हैं वो इन चीज़ों में नहीं फंसते। उनके लिए क्या मार्ग है? उनके लिए है कि जीवन में कष्ट आए तो कृष्ण को धन्यवाद दे। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमान, ये भक्त है। ये है ना कष्ट, ठीक है, भगवान कुछ कर रहे होंगे मेरे लिए, कुछ तैयारी हो रही हो। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो हम कुछ और नहीं सोचते, हमारे मन में एक ही होता है, बस कल मैं ठीक हो जाऊंगा। यही होता है ना, जब इंजेक्शन लग रहा है, दर्द हो रहा है, दुख रहा है, या कड़वी दवाई ले रहे हैं, मन में क्या है? कल ठीक हो जाऊंगा। तो बस यही भक्त है कि ये कड़वी दवाइयाँ हो रही हैं, बस कल ठीक हो जाऊंगा क्योंकि कृष्ण मुझे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा उनकी योजना। तो ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी। भक्ति और तपस्या में क्या डिफरेंस है? तपस्या का अर्थ होता है अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देना, किसी भौतिक उद्देश्य के लिए। कौन सी तपस्या? भक्ति विहीन तपस्या की बात कर रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया, बड़ी कड़ी तपस्या, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे, किस लिए? इस भौतिक जगत में बने रहने के लिए, बस। तो वो तपस्या है। भक्ति क्या है? वही तपस्या जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए की जाती है तो वो भक्ति हो जाती है। जैसे हम लोग जितनी हमारी क्षमता है थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं। आप लोगों को ज़बरदस्ती सुबह उठाया जाता है, उठना ही है, राइट? इच्छा होती है क्या? खास करके जब ठंड हो। गर्मी में तो आप 3 बजे से सोचने लगते हो उठ जाएं, ज़्यादा अच्छा है, पसीना आ रहा है, इससे अच्छा नहाएं। ठंड में 3 साढ़े 3 बजे लगता है ना, खास करके लोग जो बैठे हैं बोले सुबह उठाया जा रहा है, लगते कहीं और रहते तो ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़े दिन आते हैं, उसके बाद तो जी थोड़ा सा भी ऐसा है, घर वाले कुछ कह रहे हैं, कह के बाहर निकल जाते हैं। क्यों? आराम है वहाँ पर। सो हमारे लिए भी तपस्याएं हैं, कष्ट होता है, लेकिन हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वो भक्ति है।
तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है वो भक्ति है। एक दृष्टि से हम कष्ट दे रहे हैं ना स्वेच्छा से। किसने कहा आश्रम में आकर रहने के लिए? जाओ घर में आराम से रहो, राइट? लेकिन हम स्वेच्छा से आए हैं, क्यों? हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ये भक्ति है। तो तपस्या भक्ति में भी है। ऐसा नहीं कि भक्ति में कोई तपस्या नहीं है, खाओ पियो मजा करो। बाहरी दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से तपस्या कम है, राइट? हम लोग एक पांव पर खड़े नहीं होते, हमारे शरीर को चींटियां नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा कि चींटियों ने खाकर ख़त्म कर दिया, हड्डियां रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आराम से खा पी कर भक्ति कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों को त्यागना होता है, अहंकार को त्यागना, स्वतंत्र स्वभाव को त्यागना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। शारीरिक तपस्या तो फिर भी कोई कर लेगा, लेकिन मान सम्मान की भावना को त्यागना, भोग प्रवृत्ति को त्यागना, अहंकार को त्यागना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये तपस्या हम लोग भक्ति में करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता की। ठीक है, थैंक यू। ओके, यहाँ एक प्रश्न है, जैसे इंद्रदेव की भी आयु निश्चित है, तब भी वो अपने सिंहासन के प्रति क्यों आसक्त रहते हैं? बहुत तपस्या के बाद उन्होंने वो पद पाया है, तब भी उनकी आसक्ति क्यों नहीं गई? हमारी आसक्ति कहाँ गई है? सब कुछ पता होने के बाद भी। तो इंद्र और हम में क्या अंतर हो सकता है? यही है, हमारी भी आसक्ति कहाँ गई? हमें नहीं बताया गया कितनी बार, कितने प्रभुपाद के बुक्स हम लोग पिछले 1 साल से तो रोज़ पढ़ रहे हैं, 2-1.5 साल से। हर बार यही चीज़ आती है, आसक्ति त्यागो, आसक्ति त्यागो। हम लोग बुक बंद करते ही, क्लास ख़त्म होते ही भागते हैं पैसे के पीछे, परिवार के पीछे, बाकी चीज़ों के पीछे। सो आसक्ति उनकी क्यों नहीं गई है? क्योंकि अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आए हैं। देवता ये मिश्र भक्त कहलाते हैं, कर्म मिश्र भक्त। तो अभी तक इच्छाएं बनी हुई हैं। आप जैसे भक्त अगर उन पर कृपा करेंगे तो निश्चित उनके हृदय से भी ऐसी भावनाएं चली जाएंगी। तो भक्तों को थोड़ी कृपा करनी चाहिए इंद्र पर या अन्य देवताओं पर, ताकि आसक्ति चली जाए। सो आसक्ति क्यों है? आसक्ति केवल इसीलिए है क्योंकि वे भी मिश्र भक्त हैं और उनकी भी अभी कामनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग बहुत नीचे स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग ऊंचे स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन भक्ति पूर्ण होगी ये आसक्ति चली जाएगी। ओके, जयती राधा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देवता तो पत्तियां हैं पेड़ की और भगवान मूल हैं। जब मूल में हम लोग जल डालते हैं तो सभी संतुष्ट होते हैं, देवताओं को भी होना चाहिए। फिर वो हमारे जीवन में बाधा क्यों लाते हैं? जैसे भरत, जड़ भरत की कहा है कि काली देवी जो थी उन्होंने स्वयं रक्षा की, तो फिर बाधा नहीं डालनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसका पहला उत्तर ये है कि देवता हमारी मदद कर रहे हैं। भक्तों के जीवन में वो बाधा डालते हैं। जैसे एक बच्चा होता है चिड़िया का, जो उड़ना जानता है, उसकी क्षमता है उड़ने की, लेकिन वो घोंसले में बैठा हुआ है क्योंकि कभी उड़ा नहीं। तो माँ क्या करती है? प्रयास करती, नहीं जाता तो चोंच मारकर उसको बाहर फेंक देती है घोंसले से, और जैसे ही वो बाहर जाता है उड़ने लगता है। तो देवता जानते हैं कि इसकी क्षमता है, यहाँ जगत में क्यों पड़ा हुआ है, इसकी क्षमता है, इसको और कष्ट दो ताकि घोंसले से बाहर निकले और उड़ना शुरू करे, जो इसका कार्य है। तो पहला कारण, देवता हमें कष्ट देते हैं भगवान की सेवा रूप में। ये जो भौतिक प्रकृति है, दुर्गा हैं,
ये त्रिशूल लेकर हैं, 3 गुण, त्रिशूल मतलब 3 गुण, और 3 गुणों के द्वारा वो बार बार मार रही हैं, जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ बाहर। लेकिन आपने देखा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई सड़क का कुत्ता हो, कभी अंदर आ जाए, उसको अंदर बैठना है, आप उसको मारते रहो, वो जाता नहीं है बाहर, है ना, यहाँ पर होता है ना, धक्का मारो नहीं जाता, ढीठ कहते हैं। सो हम लोग इस जगत में ढीठ हो गए हैं, देवताओं के धक्का मारने पर भी जाने की इच्छा नहीं करते। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको कष्ट इसलिए देते हैं, जैसे जीव गोस्वामी ने समझाया, उनकी दृढ़ता बढ़ाने के लिए इस जगत से बाहर जाए, तो वो सेवा के रूप में ये कष्ट हमें देते हैं। दूसरा, देवताओं को संतुष्ट होना चाहिए भगवान की भक्ति से, जब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम भी भगवान के ही अंश हैं। जैसे इंद्र, अभी पिछले प्रश्न का यही सार था कि इंद्र भगवान का भक्त है या भगवान के अंश हैं, भगवान के द्वारा उनको पदवी मिली है, तो उनको तो हर चीज़ में संतुष्ट होना चाहिए। तो वो क्यों आक्रमण कर देते हैं, भगवान के ऊपर युद्ध करते हैं जब पारिजात वृक्ष लेके जा रहे हैं या जब गोवर्धन उठा रहे हैं? तो उसके भी 2 कारण हैं। पहला उनका अहंकार, अपने ऐश्वर्य का और आसक्ति, और दूसरा भगवान की योजना। सो भगवान एक तरफ ये देवता अहंकारी हैं, करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान देवताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो भगवान करेंगे, चुप तो नहीं बैठेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, शास्त्र देते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, खुद आते हैं। हम लोग इतने ढीठ हैं तब भी नहीं समझते हैं, तो वो देवताओं को इस्तेमाल करते हैं, चलो तुम लोग कुछ करो अभी। तो इस तरह से भगवान देवताओं को इस्तेमाल कर कर हमें, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए देवता हमें कष्ट देते हैं। तीसरी चीज़ क्या, वो संतुष्ट होते हैं या नहीं? निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट नहीं है। इसीलिए तो देवता 5वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कलयुग में हमें भारत भूमि में जन्म दीजिए, ताकि हम इन लोगों की तरह, ये लोग जो भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इनकी तरह भक्ति करके हम जा सकें। तो वो भी संतुष्ट हैं देखकर हमारी भक्ति, हमारा जो भी हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसीलिए वो दंड दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मिले। हम लोग है 65 लेकर 35, पहले 35 था ना, पासिंग मार्क कितना है अभी? हाँ, अभी 33 हो गया जब आप थे। अभी क्या है? हाँ 45, चलो ठीक है। तो हम लोग 45 अगर पासिंग है 50 में खुश है ना, चलो थोड़ा बहुत कर लिया ना। देवता चाहते 100 आउट ऑफ 100 आए इन लोगों को। ये भक्ति कर रहे हैं भगवान की, ये क्यों 50 में खुश होने चाहिए, क्यों 60 में खुश होने चाहिए? तो इसलिए वो कष्ट देते हैं ताकि हम लोग 100 आउट ऑफ 100 लें और उड़कर बाहर चले जाएं। ठीक है। सॉरी, हम सुन नहीं पाए, आप फिर से बोलिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। कविता माता जी। वो तो केवल कर्मों का फल है। देवताओं का एक और कार्य है कर्मों का फल देना। किसी ने उनके लिए कुछ किया, उसको कुछ अच्छा देना, किसी ने बुरा किया, उसको दंड देना। तो वो तो केवल कर्मों के, उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने बना दिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, वो प्रकृति कार्य कर रही है। तो जो लोग भक्त नहीं हैं उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो केवल उनके कर्मों का फल है। या दूसरा, भगवान चाहते हैं कि हो सकता है वो लोग ऐसे भक्तों से जुड़े हैं, ऐसे भक्तों के संग में हैं जहाँ अवसर है भक्ति करने का, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो भगवान योजना कर रहे हैं उनको भी बुलाएं। तो चाहे वो भक्त नहीं है, हो सकता है भक्त हो जाए। कष्टों में बहुत सारे लोग भक्त बने हैं। एक हमने कई बार उदाहरण देते हैं कि माता जी जो फंस गए थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, उनके सामने दिख रहे थे शरीर गिरते हुए, तो उससे पहले तक भक्त उनको कहते थे जप करो जप करो। हार्डली कभी 1 माला, कभी 2 माला, लेकिन उस दिन के बाद से 16 माला जप आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा, सालों हो गए। तो कभी कभी भगवान ये योजना भी करते हैं लोगों के लिए। ठीक है।
थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ एक और प्रश्न है, जब तकलीफ़ें हों, कष्ट हों, तो क्या हम योजना बनाएं या पूर्ण रूप से भगवान पर छोड़ दें? अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या ये भागना नहीं होगा? हमें भगवान पर विश्वास होने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम बाहर जाकर खड़े हो जाएं कि मैं भीगूंगा ही नहीं। इसको मूर्खता कहते हैं। ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं, मैं मरूंगा नहीं। भगवान पर विश्वास है, लेकिन भगवान ने ये कब कहा कि मूर्खता करो ऐसी जाकर? हमें भगवान पर विश्वास क्या होना चाहिए? भगवान पर विश्वास है कि हर समय में अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए योजना बनाना निश्चित है, हमें अपना प्रयास पूरा करना है। कृपा तब आती है जब प्रयास होता है। तो हमारा प्रयास क्या है? हम कष्टों से बाहर जाने का मार्ग ढूंढें, लेकिन वो मार्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो भक्ति के बाहर हो। तो इसलिए मार्ग ढूंढना तो ज़रूरी है, योजना बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन विश्वास भगवान पर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी योजना से बच जाऊंगा। ये सोचना चाहिए कि मैं जब प्रयास करूंगा तो भगवान आएंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उसको कैसे बचाया जाता है? जब वो रोता है, तो रोना उसका प्रयास है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन रोता है, और रोना उसका प्रयास है। माँ भाग कर आती है। तो बस हमें रोना है, कम से कम इस जगत में रोना सीख लीजिए, कृष्ण आ जाएंगे। लेकिन रोना मतलब प्रयास करना। हम प्रयास के द्वारा भगवान को दिखा रहे, भगवान मैंने कर लिया, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी, आप आ जाओ। भगवान आ जाए। ओके, आगे है क्या अच्छे बुरे स्वप्न आना भी हमारे कर्मों से संबंधित है? क्या बुरे संकेत का जो स्वप्न में दिखते हैं उनका वास्तविक जीवन में कोई लेना देना होता है? अगर आप भाग्यवान हैं तो हो सकता है कृष्ण आ जाएं आपके स्वप्न में और आपको आकर कहें चलो बस कल तुम्हारा आखिरी दिन है, फिर मेरे साथ जाना है। तो हमें नहीं पता आप प्रसन्न होंगे या आप एकदम घबरा जाएंगे और कहेंगे बुरा स्वप्न है। सो ये जो बुरे और अच्छे स्वप्न हैं, ये मन के प्रोजेक्शन हैं। मन में बहुत सारी मन में बहुत सारे इम्प्रेशंस हैं पिछले कई जन्मों के। तो ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये हमारे मन पे छाप बहुत बहुत जन्मों की पड़ी है, इस जन्म की नहीं। और ये जो स्वप्न हैं, ये वो उन छापों को कभी कभी प्रोजेक्ट करते, जैसे हम लोग का लैपटॉप में कुछ होता है हम उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ऐसे मन प्रोजेक्ट करता है, वो स्वप्न के रूप में आता है। अधिकतर जिस चीज़ का हम बहुत चिंतन करते हैं वही स्वप्न में आता है। सो अधिकतर समय इसका कोई ऐसा महत्व नहीं होता कि इसके कारण ये होगा या उसके कारण वो होगा। लोग बहुत कुछ कहते हैं, सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। हमने तो कितने सपने देखे, कुछ आया ही नहीं अभी तक, सच ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। सुबह भी देखे, कभी कभी मंगल आरती में लेट हो जाते हैं क्योंकि सपना देख रहे होते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। सो खैर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, कभी कभी कुछ इंडिकेशन हो किस चीज़ का। जैसे कई लोग हैं जिनको इंट्यूशन होती है, हम मिले हैं ऐसे कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि 3 दिन बाद, मतलब हमने देखा कि हम वहाँ गए, यहाँ गए, और 3 दिन बाद हम एक्चुअली उस जगह पर गए। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अधिकतर स्वप्न ये हमारे मन के प्रोजेक्शन हैं और हमें स्वप्नों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग इस जगत में, इस स्वप्न नगरी में हैं। स्वर्ण नगरी एक है यहाँ पर, लेकिन हम लोग स्वप्न नगरी में हैं। तो स्वप्न नगरी से स्वर्ण नगरी तक जाना चाहिए, यानी कृष्ण की नगरी तक। सत्यता में आना चाहिए, बहुत जी लिए स्वप्न में। सत्य जो सामने हैं उनको देखें और अच्छा बुरा जीवन जो भी आने वाला है उसको कृष्ण के ऊपर छोड़ दें और भक्ति में ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। किसी का और प्रश्न है? किरण,
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।